हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 21 सितंबर 2025 पेपर फर्स्ट के बारे में। जो सुबह की शिफ्ट थी उसके अंदर हुआ था चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का पेपर। तो आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में, और पूरे 120 के 120 क्वेश्चन का आंसर आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी का पेपर दिया है तो आप अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हो और उनके आंसर आप जान सकते हो। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताना, उनके पास भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजना। बाकी वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए धन्ना भगत जी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की राजस्थान में मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, तो वो अलवर जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके अंदर 2.2% की हानि हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पिंक लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो इसको लगा के आया है उनके सबके सही है। तो इसका जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 72 बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष एवं महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भवैनी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसके अंदर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मोहम्मद गौरी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 300 राइट आंसर है। तो जिसने ये लगा के आया है वो एकदम राइट है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो 13 का जो आंसर हो जाएगा 13 नंबर के क्वेश्चन का, वो है सांबर झील। सांबर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सांबर झील जो लगा के आया है उनके सबके सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो इसका आंसर हो जाएगा विजयदान देत्या। तो इसका 14 के अंदर जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं 2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है, तो वो दो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जो 2 लगा गया है उनके सही है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, राजस्थान का वो जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है, तो कौन सा जिला करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बीकानेर एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे कम सीमा पाकिस्तान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ए लगा गया है वो राइट है। इसके अलावा हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, तो वो सहायक नदी है दोस्तों जाखम। जो बी लगा के आए हैं उनके सबके राइट है। अपने क्वेश्चन पेपर से मतलब अपने क्वेश्चन मैच कर लेना दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने सही निकले हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों से के अधिकार की गारंटी देता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा अपने अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, वो है धौलपुर में। तो जो धौलपुर लगा गया है दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने क्वेश्चन मैच करते रहना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो इसमें आएगा पनिहारी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद डूंगरपुर की भी लड़की का नाम, तो काली बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली बाई।
इसके बाद हम बात करते हैं एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आरंभ से शुरू करने के लिए, तो F5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हम बात करते हैं 25 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो करके आए हैं उनके राइट है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, तो वैली, तो वैली इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो वैली लगा गया है उनके राइट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं, तो 27 में आ गया रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 के अंदर जो नियुक्ति की जाती है तो वो जिला स्तर पर की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट। तो 29 की हम बात करते हैं, तो 29 के अंदर इसका 11:21 इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 अनुपात जो करके आए दोस्तों वो उनके राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन मैच करते रहना, बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो ये बी वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो वो थी दोस्तों जालौर के अंदर, तो 31वें में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह से पर की जाती है, तो वो किसकी सलाह पर की जाती है दोस्तों, वो की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर, चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो धातु है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में 2025 जून के अनुसार कुल सीटें कितनी थी, 200 सीटें थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा स्वदेशी रूप में विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइड मिसाइल का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर बी नाग MK2। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगा के आया है उनके राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं, तो 36 में होगा 5390 जिसने लगा के आए हैं उनके एकदम राइट है। राजस्थानी कविता संग्रह मुक्ति जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो लिखा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 37 में मिथेश, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और 37 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लगा के आया उनके एकदम करेक्ट है। 38 की बात करते हैं, तो इसके अंदर 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी लगा के आया उनका एकदम राइट आंसर है। इस राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक है, तो वो दोस्तों जोधपुरी कोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर जो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फसलों में कीट संक्रमण के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता का जोखिम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो लगा के आए हैं तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, डी नहीं है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं 41 में, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का क्या था, तो वो था दोस्तों बाल लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 888। इसके बाद हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले थे। कौन से थे जिले, तो इसका जैसलमेर और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर और प्रतापगढ़। इसके बाद निम्नलिखित में कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले, तो वो है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर भगवद गीता को, नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलाते रहना, अपने क्वेश्चन कितने सही निकल रहे हैं कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट गुजरती है? तो वो गुजरती है दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। वर्ष 1911 में राजस्थान में एक श्री गोगा जी, तो वो निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाद्य यंत्र खड़ताल सामान्य किससे बना होता है दोस्तों? लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ जल शक्ति मंत्रालय? तो वो है दोस्तों 48 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 48 है इसके अंदर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। इसके बाद MX एक्सेल की जो फाइल सेव होती है वो .xlxl है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वामी केशवानंद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलूना। तो 50 में डी आंसर हो गया। इसके बाद 51 की बात करते हैं। तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 में डी आंसर हो जाएगा इसका 32। इसका जो 53 के अंदर जो आंसर है 150, जो लगा के आया ऑप्शन नंबर सी उसके राइट आंसर है दोस्तों। 54 के अंदर आप जब सोल्व करके देखोगे तो उसके अंदर आंसर आ जाएगा 5520, तो 5520। 54 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 55 की। तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये वोट का अधिकार, ये वोट का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरोही में दिलवाड़ा जल मंदिर किस पत्थर से बना हुआ है? तो वो है सफ़ेद संगमरमर से। तो ये वाइट मार्बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? तो IP एड्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीधे आप अपने क्वेश्चन मिला लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। इसका जो 58 का जो क्वेश्चन आंसर है वो आ जाएगा 2722। तो ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, 1722 थी। 59 के अंदर जो आंसर हो जाएगा सीन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में खेलो इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी हुई? उसका आंसर हो जाएगा बिहार। तो जो बिहार लगा गया है दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर 61 की बात करते हैं। तो 61 में जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी लगा के आया है उनके राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस की युक्ति नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा पंचगौरव योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पादन? तो वो है सरसों का तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान राज्य में हाड़ौती का पठार क्षेत्र में आते हैं? कोटा, बूंदी, करौली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 65 की बात करते हैं ग्रेट इंडियन बर्ड्स, तो वो था डेजर्ट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। एक अच्छे पत्र लेखन में क्या नहीं होनी चाहिए? अभद्रता नहीं होनी चाहिए दोस्तों, अभद्रता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है।
जो कागजी घोड़े दौड़ाना का मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 69 की, तो शुद्ध शब्द ये दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, तो वो है 70 के अंदर कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, तो पगड़ी। इसके अलावा 71 की हम बात करते हैं निम्नलिखित में से देशज शब्द, तो देशज शब्द कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी खिचड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 72 की हम बात करते हैं, इसके अंदर वकजाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिस का मतलब आधार, और निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण नहीं है, हथियाना। तो दोस्तों आप मिलाते रहना, अपने क्वेश्चन आपके कितने राइट निकलते हैं आप चेक करते रहना। 75 की बात करते हैं, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द है, तो वो है प्राकृतिक, कृत्रिम और प्राकृतिक। निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो 76 के अंदर अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैं स्वयं चला जाऊंगा। इसमें यहाँ पे मैं भी आ रहा है और स्वयं भी आ रहा है। इसके आगे हम बात करते हैं 77 के अंदर निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो 77 के अंदर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा के आए उनका राइट आंसर हो जाएगा। 78 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो ये है आग। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द है, तो वो है स्पर्धा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। इस 80 के क्वेश्चन नंबर 80 चल रहा है अपना, तो 80 के अंदर अपना आंसर हो जाएगा दुष प्लस शासन, दुष प्लस शासन 80 के अंदर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लगा लेना ग्रामीण में ईन। 81 के अंदर ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 82 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो वो है त्वरित। शीघ्र का मतलब त्वरित। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 83 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कवि, किसान, फूल, वायु, घोड़ा, तो इस 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निहत्या शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है 85 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है नी उपसर्ग हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 में डुप्लीकेट। 86 के अंदर डुप्लीकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 के अंदर ए। इसके बाद इसका जो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सी लगा के आया है उनके एकदम राइट है। 89 की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 90, तो इसके अंदर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन के अंदर ऊपर नीचे मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जो कि गलत लग रहा है आपको, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अब इसके बाद हम बात करते हैं 91 के अंदर, तो 91 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 92 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद 93 की हम बात करते हैं, तो 93 में इसका डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं 94, तो 94 के अंदर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 95 के अंदर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आप मेरी मदद करोगे? इसके बाद 96 की हम बात करते हैं, तो 96 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इसकी 97 के अंदर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब 98 की तरफ चलते हैं, तो इसके अंदर 98 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 99 की हम बात करते हैं, तो 99 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं जो शैली है फेट या शैली की हेड ब्लॉगिंग प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अकोला। इसके बाद हम बात करते हैं जो ए लगा के आया है उसके राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं तो राजस्थान में उम्मेद भवन कहाँ है, तो वो है दोस्तों जोधपुर के अंदर। जो ये लगा क्या है उनके राइट आंसर है। मिलाते रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी मिला सके अपने क्वेश्चंस। इसके बाद 103 की हम बात करते हैं तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, जो सरदार संबंधित मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान में सुगरी नदी पर बनाई गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 104 की हम बात करते हैं जो वाहनों के अंदर जो मिरर लगाए जाते हैं वो उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसके बाद 105 की हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो वो 42वां संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो निम्नलिखित में से कौन सा हैजा के प्रसार का प्राथमिक माध्यम है, तो वो है दूषित पानी का सेवन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 107 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 66.5। इसके बाद 108 को जब आप सोल्व करने बैठोगे तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर सी 81.66%, तो 81.66% इसका राइट आंसर है। 109 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी लगा के आए उनके एकदम राइट आंसर है। चंबल नदी पर केबल स्टे ब्रिज कौन से हाईवे पे बना हुआ है, तो वो है NH76, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो ये लगा के आया है उनके एकदम राइट है। इसका हो जाएगा अस्थि मज्जा 111 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 112 में भारत की जनगणना के अनुसार, तो इसके अंदर है 112 में ऑप्शन नंबर सी बाड़मेर। जो सी लगा गया है उनके राइट है। और क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं तो इसके अंदर जो 113 के अंदर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 114 की बात करते हैं राजस्थान में अपने प्रकार का प्रथम बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो 114 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो है दोस्तों जवाई नदी 115 पे ऑप्शन नंबर सी वो लूनी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं किस शासन ने मदरसा हुनरी की स्थापना की थी, तो वो की थी दोस्तों 116 के अंदर 120 राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने। इसके बाद करणी माता का जो जन्म हुआ था वो सुआब गाँव के अंदर हुआ था दोस्तों, ये राइट इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नाट्य, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 118 के अंदर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गौरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 119 की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद लास्ट है 120 जिसके अंदर 25 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने भी मिला लिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, और कमेंट करके आप भी एक बार ज़रूर बताना दोस्तों। अगर इसके अंदर से कोई क्वेश्चन के ऑप्शन पे गलत टिक लग रहा हो तो आप वो भी ज़रूर बताना और अपने दोस्त को साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी अपना क्वेश्चंस वगैरह मैच कर सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।